हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माइनिंग वाला। मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है शाफ्ट माइनिंग। एक अंडरग्राउंड माइंस के अंदर एक शाफ्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, उस शाफ्ट के क्या क्या पर्पज़ हैं, सबसे पहले देखते हैं कि शाफ्ट क्या है। जब भी अपन माइनिंग शुरू करते हैं तो माइनिंग में क्या होता है कि जो भी हिल साइड डिपॉजिट है, अगर अपना ओर बॉडी है वो अगर हिल साइड में है तब तो अपन क्या करते हैं, एडिट के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एडिट क्या होती है? एक टनल होती है, एक हॉरिजॉन्टल टनल होती है। एडिट में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल को या ओर बॉडी को या ओर डिपॉजिट को क्या करते हैं, एक्सेस करके वहाँ से उसका पर्टिकुलर जो भी उसके अंदर माइनिंग मेथड लगता है उससे अपन उसको एक्सकावेट कर लेते हैं। फिर होता है अपने पास में कि कुछ डेप्थ पर, कुछ डेप्थ मीन्स यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया दे दिया गया है कि नियरली 0 to 150 मीटर की डेप्थ तक अगर ओर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में क्या है, और वो भी क्या है, वो भी आपको सरफेस माइनिंग ना करके आपको क्या करना है, अंडरग्राउंड के थ्रू ही माइनिंग करना है। तो उसके लिए आपके पास में कौन कौन से मेथड बचते हैं, उसके बाद में एडिट आपका सूटेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका एडिट के थ्रू आप माइन आउट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास में बचता है, वो कौन सा है, वो बचता है आपके पास में इंक्लाइन, या फिर इसी का दूसरा हो गया आपका रैंप। ठीक है। अब इंक्लाइन क्या है? इंक्लाइन क्या है? इंक्लाइन भी एक टनल ही होती है, लेकिन वो क्या होती है कि सरफेस के साथ में या हॉरिजेंटल के साथ में कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है, उसके हॉरिजेंटल के साथ में कुछ एंगल बनाती है। जैसे अपन ने क्या बोल दिया, एक ऐसा रोडवे है या एक ऐसे टनल है जो क्या कर रही है, हॉरिजेंटल के साथ में कुछ एंगल बना रही है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है यहाँ पर, इंक्लाइन। अब रैंप में क्या होता है, इंक्लाइन की ये खास बात ये होती है कि ये जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई जाती है, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी क्या है, आपकी एक सीधी रेखा में चलेगी, है ना, इधर उधर मूवमेंट इसमें कम होगा। अब रैंप की बात करें तो रैंप क्या होता है, इस डिपॉजिट के चारों तरफ क्या है वो बनेगा, चारों तरफ वो क्या है, एक सर्कुलर शेप में रैंप बनता जाएगा, तो वो रैंप के थ्रू भी हो सकता है। फिर अब बात करते हैं कि भी अपनी डेप्थ है वो 500 तक सीमित न रह के और भी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 600 मीटर या उससे भी ज़्यादा है, तब अपने पास में कौन सा माइनिंग मेथड है वो सूटेबल होगा। तो उसके लिए अपने थ्रू माइन आउट करना पड़ता है। जो भी आपका ओर डिपॉजिट है उसको माइन आउट करने के लिए शाफ्ट माइनिंग मेथड अप्लाई होता है। जनरली क्या होता है कि आपकी जो भी एक माइंस है, उस माइंस में क्या होती है, मिनिमम 2 एंट्रीज, मोड ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि जो भी आपकी माइंस है उस माइंस के अंदर आपका वेंटिलेशन एयर को सर्कुलेट करने के लिए कितनी चाहिए, कम से कम 2 एंट्रीज होनी चाहिए, 2 मोड ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है। 2 मोड ऑफ एंट्रीज मीन्स एक इंक्लाइन हो गया, दूसरी शाफ्ट हो गई, एक रैंप हो गया, दूसरी शाफ्ट हो गई। ठीक है। एक रैंप हो गया, दूसरी इंक्लाइन हो गई। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी आपका एयर है अंडरग्राउंड के लिए, अंडरग्राउंड वर्किंग में जितने भी वर्कर्स है उनके लिए क्या हो, एयर का सर्कुलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके उसके लिए। ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, और उनको अपन क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं यूसी एंड दूसरे को बोलते हैं डीसी। यूसी का मीन्स हो गया, डीसी का मीन्स हो गया डाउन कास्ट, यूसी का मीन्स हो गया अप कास्ट। चलते हैं और बात करते हैं कि भी अपना जो शाफ्ट माइनिंग है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको अपन डिफाइन करेंगे एक शाफ्ट को, है ना। तो शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट एक वर्टिकल और नियरली वर्टिकल, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टोटली क्या है, एक वर्टिकल एक्सकावेशन है। क्या है आपका 90 डिग्री, यानी कि ये जो अभी था अपना थीटा डिग्री पे था, कुछ एंगल पर था, और यहाँ पर क्या है, ये सरफेस के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री एंगल के साथ में एक्सकावेशन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। इट इज ए वर्टिकल और नियरली वर्टिकल एक्सकावेशन और ए रोडवे टू एक्सेस अंडरग्राउंड ओर बॉडीज एंड ट्रांसपोर्ट द ओर एंड वेस्ट रॉक। अब किसके लिए इसका पर्पज क्या है, यहाँ से इसको ओर बॉडी को निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, और यहाँ माइन वर्कर हैं जो काम करने के लिए जा रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ठीक है। तो ये होगी इसकी
डेफिनेशन। जो शाफ्ट होती है वो जनरली 4.2 मीटर से लेके 6.7 मीटर तक उसका डाया या उसकी साइज है, उसकी डायमेंशन है, वो इतनी हो सकती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर माइंस के अंदर डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन क्या है, कितनी है, और उसकी प्रोडक्शन रेट क्या है, उसके ऊपर ये वेरी करता है। जनरली कितनी हो सकती है, 4.2 मिनिमम से लेके 6.7 के बीच में वेरी करती है। अब आगे बात करते हैं कि शेप ऑफ दी शाफ्ट क्या क्या हो सकता है। उसके लिए अपने पास में एक अपना जो शेप होता है वो होता है सर्कुलर शेप, एक होता है अपना स्क्वायर शेप, और एक होता है अपना रेक्टेंगुलर शेप। एक और भी शेप होता है इलिप्टिकल शेप, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो शेप है शाफ्ट का वो होता है सर्कुलर शेप। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, लेस रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू आर्च डिजाइन। अब इसमें क्या है, इसका चारों तरफ क्या है, जैसे आर्च बने हुए हैं, है ना, तो वो क्या है, उनका फेलियर होने का चांसेस कम है, वो फेलियर कम होंगे। तो इस शाफ्ट की जो डिज़ाइन है वो रिजिड रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। इसीलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, सर्कुलर शेप को ही प्रेफर करते हैं शाफ्ट माइनिंग में। उसके साथ साथ में जैसे आर्क डिज़ाइन होती है इसकी, तो उसी के कारण क्या है, मोर स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग चलता है। अब देखते हैं आगे कि शाफ्ट के पर्पस क्या क्या है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द माइन वर्कर्स, माइन वर्कर्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द सरफेस टू अंडरग्राउंड और सरफेस अंडरग्राउंड टू सरफेस। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओर एंड वेस्ट रॉक, यहाँ से जो भी आपका माइनिंग के थ्रू जो भी आपका ओर रॉक निकल रही है, ओर है या फिर आपका वेस्ट रॉक है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, वेंटिलेशन ऑफ द अंडरग्राउंड वर्किंग। अंडरग्राउंड वर्किंग में जितना भी जो आपका वेंटिलेशन है, तो उसके लिए एक रास्ता देना, चाहे वो डाउनकास्ट हो चाहे वो अपकास्ट हो। देन अदर माइन सर्विसेज लाइक डी वाटरिंग, यानी यहाँ पे जो आपके माइंस के अंदर जितना भी सम्प के अंदर पानी है उसको डी वाटरिंग करना, उसको हटाना, ठीक है। कम्युनिकेशन के पर्पज से भी शाफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। पावर लाइंस के लिए, जो अंडरग्राउंड वर्किंग में जितनी भी पावर की जो सप्लाई होती है वो भी शाफ्ट के थ्रू ही होती है। देन मटेरियल हैंडलिंग मीन्स जो अंडरग्राउंड वर्किंग में जितना भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, एक्सप्लोजिव है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी शाफ्ट को ही जनरली यूज में लिया जाता है। क्योंकि रैंप को भी काम में ले सकते हैं, इंक्लाइन को भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लाइन से अगर आप जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कंज्यूम ज़्यादा होगा, मटेरियल कंज्यूम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेस इफेक्टिव है। जबकि यहाँ पर क्या है, आपका कम समय में आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने एलिमेंट ऑफ दी शाफ्ट। शाफ्ट के एलिमेंट क्या क्या हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में इनको और डिटेल में देखेंगे कि शाफ्ट माइनिंग के क्या क्या मेथड हैं, कितनी टाइप्स के मेथड हैं, उनको अलग एक्सप्लोर करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ शाफ्ट में क्या है, सबसे पहले अपने पास दिखता है, अगर जो भी है वो क्या है, एक स्टील का स्ट्रक्चर दिखता है। जहाँ पे भी आपको शाफ्ट की साइट होगी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय स्टील का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेड गियर होता है। अभी हेड गियर क्या काम आता है, क्या इसका काम है, वो सारा अपन आगे देखेंगे। देन आता है स्कीप या फिर केज, ठीक है। देन आता है वाइंडर इंजन, कॉलर, शाफ्ट कॉलर, ये जो रेड कलर में आपको शो कर रखी है। उसके बाद में आता है वाइंडिंग रोप्स, केज और स्कीप को डाउन एंड अप करने के लिए वाइंडिंग रोप्स को यूज में लाया जाता है। देन शाफ्ट लाइनिंग, शाफ्ट के सरफेस को सपोर्ट के लिए, उनको परमानेंट सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, शाफ्ट लाइनिंग करते हैं। फिर आता है सर्विसेज मीन्स यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स, पावर लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस और भी बहुत सारे आइटम्स लगे होते हैं। इसकी जो आपका लाइनिंग होती है शाफ्ट की लाइनिंग के साथ में अटैच होते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि डी वाटरिंग पाइप, यानी कि सम्प में क्या है, वाटर है, उस वाटर को आपको क्या करना है इस शाफ्ट से, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक पाइप इंस्टॉल किया जाता है, रिजिड पाइप फिक्स्ड किया जाता है, वो आपकी लाइनिंग के साथ में अटैच रहता है। फिर आता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल वेंटिलेशन डक्ट। इसके साथ साथ में क्या होता है,
शाफ्ट के अंदर क्या होता है, वर्किंग के टाइम में या फिर शाफ्ट में क्या होता है, जब भी इंस्पेक्शन करते हैं शाफ्ट साइट का या फिर कहीं बीच में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल डक्ट या फिर रिजिड डक्ट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वेंटिलेशन देने के लिए, इस बीच के एरिया को वेंटिलेशन करने के लिए इनका यूज होता है। फिर होता है कम्युनिकेशन लाइंस। कम्युनिकेशन लाइंस भी पूरे माइंस में बिछी होती है, उनको शाफ्ट के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है इंक्लाइन या रैंप के थ्रू, और उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। यहाँ पर एक आपका सीधा रास्ता है, ठीक है। देन पावर केबल को भी इसी रास्ते से नीचे डालते हैं। देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, उनकी लाइन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लाइन होती है, वो भी कंप्रेस्ड एयर लाइन। जो अंडरग्राउंड वर्किंग में कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू रन होती है तो उनको चलाने के लिए कंप्रेस एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंप्रेस एयर भी क्या होता है, शाफ्ट की साइड पर सरफेस पर क्या होता है, एक मेन कंप्रेसर लगा होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, उस कंप्रेस एयर को शाफ्ट के थ्रू अंडरग्राउंड भेजा जाता है। तो उसकी भी लाइन इंस्टॉल होती है, तो वो भी शाफ्ट के थ्रू ही भेजा जाता है।